यहाँ कम से कम महीना दिन हो गए धान मुझे बिगाड़म पड़े है, बदल आत है, फिर जाग तो पत हूँ सोसाइटी में चक्कर मारत हूँ। कम से कम 4-5 बार हो गया, अभी टोकन मिले नहीं है और टोकन के कोई ठिकाना नहीं कब मिले थे। पूछे हो तो मोर नाम हाँ 256 नंबर में है और अभी चला थे कि 210 नंबर सीरियल नंबर। अब पता नहीं कब वही थे, वहाँ बोरा डालते थे, नया बोरा लेथन वो जमा कर लेते और वहाँ जो फटहा बोरा है जिसमें के घुरुआ में फेंकाए हुए बोरा पूरा यूज करत है। मोर पास खेती खाद नहीं है, मोरा भैया कट्टू बोता हूँ। समय में पानी वाला नहीं गिरे तो फसल कम होते और फसल मतलब कम होने के बाद मतलब धान कम आते, सिंचाई की सुविधा नहीं है और समस्या होता है कि मतलब फसल सही नहीं होता तो हम किसी से कर्जा लेते हैं, वो दिवा नहीं पाता है और हमें दिक्कत ये होता है कि हमको बाहर जाना पड़ता है, हमें 20 किलोमीटर बाहर जाना पड़ता है काम में। ईटा ढुलाते हैं और भराई भी करते हैं। कर्जा ले रहे हैं कि मतलब खेती खार के लिए और मकान बनाए थे। हम लोग कर्जा लेते हैं दीदी बैंक से लेते हैं, समूह से। वहाँ पे हमको 3% ब्याज देना पड़ता है। खेती से तो बहुत समस्या होता है, पानी का समस्या होता है, मजदूर का समस्या होता है, खाद का समस्या होता है, कीटनाशक का समस्या होता है। पिछले कई वर्षों से सोसाइटी 1 नवंबर को खुल जाती थी। इस वर्ष धान की जो खरीदी हुई वो 1 दिसंबर से हुई, 1 महीने पूरे लेट हुई, जिसके कारण हमने जितने भी हमारे किसान बंधु हैं सभी ने किसानी का काम पूरा कर लिया था और अपने अपने घरों में धान को इकट्ठा किए थे। किसी ने ब्यारा में किया था, किसी ने खेतों में ही रखा था। कुछ लोगों के धान में तो मतलब वापस अंकुरित हो गया था, खेतों में रखने के कारण, नमी के कारण वो वापस अंकुरित हो गया, कुछ धाने भी खराब हो गए। अब बात यही नहीं रुकी, 1 दिसंबर से खरीदी शुरू हुई, उसके बाद बारदाने की कमी। पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते बारदाने की कोई कमी नहीं हुई। दूसरे हफ्ते से किसानों को जब जो धान बेचना चाहा, अगर किसान को 100 बोरी धान बेचना है तो उस 100 बोरी धान में सोसाइटी जो है 50% बोरा देगी, माने 50 बोरा देगी और 50 बोरा किसानों को लेके जाना पड़ रहा है। 28 को मैंने धान बेचा, 29 दिसंबर को 100% किसानों से बोरा लिया जा रहा है। बोरा गांव में नहीं मिल रहा है, बोरा जो है हमें शहरों से लाना पड़ रहा है, जो बड़े बड़े दुकान हैं वहां से बोरा खरीद कर लाना पड़ रहा है। कई किसान ऐसे हैं जिनका टोकन आने के बाद अपनी जो सोसाइटी है वहां धान नहीं बेच पा रहा है। धान सोसाइटी ले जाने की प्रक्रिया में भी पहले हमें सोसाइटी में नाम रजिस्टर में लेना पड़ता है, फिर जब रजिस्टर में नाम आएगा तब टोकन कटाना पड़ता है। तो पैसे हम धान बेचने के बाद हमको 3 से 4 दिन में मिल जाते थे, वो इस वर्ष 14 से 15 दिन में मिल रहा है। और बैंकों में पैसों की भी किल्लत है। अगर किसान 60,000 रुपये का विड्रॉल भरता है तो बैंकों में सलाह दी जाती है कि आप उसे 30,000 या 40,000 कर लीजिए, 20,000 आप अगले हफ्ते के सोमवार या मंगलवार को आके। सरकारी गोदाम में जो हमें खाद मिलता है उसके लिए भी हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। जिस समय हमें खाद डालना होता है खेत में, उस समय वो खाद अवेलेबल मतलब सरकारी गोदाम में नहीं होता है, जिसके कारण उसको पूर्ति करने के लिए भी हमको बाहर रासायनिक खाद जो सरकारी गोदाम में मिल रहा था उस खाद को भी हमको बाहर से खरीद कर लाकर डालना पड़ता है, क्योंकि अगर समय से खेत में खाद नहीं डाला गया तो कोई मतलब का ही नहीं होगा। हम आपको ले चलते हैं मंडी के हालातों के बारे में। जो हमारा सोसाइटी होता है, हर गांव में सोसाइटी नहीं खोला जा सकता, हर गांव में सोसाइटी केंद्र नहीं होता, इसीलिए कोई भी एक बड़ा गांव में जिसके आसपास 4-5 गांव हैं वहाँ एक सोसाइटी खोला जाता है। जैसे कि हमारे गांव भरदा कला में सोसाइटी है, यहाँ से जुड़े हुए 3-4 गांव जो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, उन सब का धान भरदा कला में आता है। हम जो धान सोसाइटी जब लेके जाते हैं तो करीब सुबह 6 बजे ही हमारा जो ट्रैक्टर है, ट्रक है या गाड़ा बैला है, जो भी उस साधन से हम सोसाइटी के गेट तक पहुँच जाते हैं। जब हम धान लेके जाते हैं तो सबसे पहले हम उसको धान को पूरा खाली करते हैं, धान का ढेर बनाते हैं। ढेर बनाने के बाद हमारा धान का ग्रेडिंग होता है। ग्रेडिंग होने के बाद हमें बोरा का दिया जाता है। बोरे की देने के बाद हम बोरे में उसको भरते हैं। भरने के बाद हम तौल का इंतज़ार करते हैं। जब हमारा तौल होता है तब उसे जो सोसाइटी का ठेकेदार होता है वो गिनती करता है। गिनती करने के बाद एक रसीद बना के देता है। उस रसीद बनाने के बाद हम उसको कंप्यूटरीकृत करते हैं। कंप्यूटरीकृत करने के बाद हमें पक्का रसीद मिलता है। ये सब जितना भी प्रोसेस है
ये सब करने में हम सुबह 3:30 बजे 4 बजे जो हिसाब लगाते हैं, अगर उस 4 बजे से लेके शाम कभी कभी रात के 7-8 बज जाते हैं। इस दौरान मंडी में जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए, जैसे पुरुष महिला प्रसाधन, छायादार बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, अक्सर आपको किसी भी मंडी में देखने को नहीं मिलेगी। से हम मंडी जाते हैं तो पीने के लिए पानी नहीं होता है, पानी गंदा रहता है नल वहाँ के। और जैसे रह जाते हैं बाथरूम जाते हैं तो बाथरूम के लिए भी स्थान नहीं होता है, सभी तरफ पूरा जेंट्स रहता है। बहुत समस्या होती है महिला को। लोग जो हमारे गांव से हैं उनके लिए तो 1 किलोमीटर आना पड़ता है, जो लोग दूसरे गांव से आते हैं उनके लिए तो और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर से आ रहा है। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने 2500 रुपये कुंटल समर्थन मूल्य की धान खरीदी करने की वादा किया था। वह यूँ एक साल उन्होंने 2500 रुपये दिया, सही। दूसरे साल ही उन्होंने क्या किया कि 1835 रुपये के हिसाब से समर्थन मूल्य तुरंत पैसा मिला हमको, बाकी के पैसे हमें किस्त की योजना से देने की बात कही। अभी तक वो पैसा, पिछले वर्ष का पैसा भी हमें नहीं मिला है पूरा। और जो पैसा हमको दिया जा रहा है वो हमारा ही पैसा है, लेकिन वो पता नहीं क्यों इसको राजीव गांधी किसान योजना के नाम से हमें बोनस दे रहे हैं, कहते हैं। हमारा ही पैसा हमको बोनस के नाम से दिया जा रहा है, जो कि हमारा समर्थन मूल्य का बचा हुआ पैसा है वो हमारा।